क्या चंद्रयान-3 ने कर भी दिया शुरू स्पेस में काम करना? अंतरिक्ष से दुनिया को मिल रहे हैं रहस्यमयी सिग्नल। हर 20 मिनट में मिल रहे सिग्नल पूरी दुनिया लगी है सुलझाने में। क्या चंद्रयान-3 खोलने वाला है इन रहस्यमयी सिग्नलों के राज? दोस्तों, भारत का चंद्रयान लगातार कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। जल्द ही 5वीं बार मिशन के लिए इंजन ऑन किए जाएंगे और चंद्रयान-3 धरती की 5वीं और अंतिम ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, जिसके बाद वो सीधा चांद की कक्षा की तरफ बढ़ जाएगा और धरती को हमेशा के लिए अलविदा कह जाएगा। दोस्तों, अब तक सब कुछ सही है और मिशन इसरो की कमांड के मुताबिक ही काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, चंद्रयान-3 के स्पेस में पहुंचते ही अब उसके साथ वो होने लग गया है जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। अब चंद्रयान-3 अपना काम करने भी लग गया है। स्पेस की तरफ से कुछ ऐसा हो रहा है जिसे ना तो नासा सुलझा पा रहा है, न चीन। इधर इसरो भी स्पेस से आ रहे इन रहस्यमयी सिग्नल्स को लेकर रिसर्च करने लग गया है। दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि इसरो के चंद्रयान-3 ने अपना काम शुरू कर दिया है। चलिए जानते हैं कि स्पेस में जो हो रहा है वो चंद्रयान-3 कर रहा है या फिर उसने स्पेस में डेटा खंगालना शुरू भी कर दिया है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, ये जानते हैं कि चंद्रयान-3 फिलहाल कहां पर है और किस स्थिति में है। दोस्तों, चंद्रयान-3 ने तगड़ी गुड न्यूज देते हुए डेटा शेयर किया कि उसने 4th ऑर्बिट भी सक्सेसफुली पार कर लिया है। इसरो वैज्ञानिकों ने एक बार फिर कुछ सेकंड्स के लिए चंद्रयान-3 के इंजन को चालू किया और यान नए रास्ते पर निकल गया है। अब धरती से चंद्रयान-3 की दूरी 80,000 किलोमीटर को पार कर गई है। अब इसरो का अगला टारगेट इसे धरती से 1,00,000 किलोमीटर दूर पहुंचाना है। इसरो ने कहा है कि यान एकदम सेफ है और अब एक और इंजन फायर के बाद चंद्रयान-3 चंद्रमा के लिए निर्धारित लंबे लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में चला जाएगा। ये रास्ता ही पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का हाईवे है। दोस्तों, इसरो ने कहा है कि इस वक्त अर्थ बाउंड ऑर्बिट मैन्यूवर हो रहे हैं, मतलब धरती के चारों तरफ चंद्रयान-3 की कक्षाएं बदली जा रही थी, जिसके बाद इसरो वैज्ञानिकों का लक्ष्य है कि वो 31 जुलाई तक चंद्रयान-3 को 1,00,000 किलोमीटर वाली ऑर्बिट तक पहुंचा दे, जहां ना पहुंच सके अमेरिका, रूस और चीन। वहां चंद्रयान लैंड करके इसरो रचेगा इतिहास। दुनिया में ऐसे 11 ही देश हैं जिन्होंने मून मिशन भेजे हैं। इन 11 में से केवल अमेरिका, रूस, चीन ही ऐसे देश हैं जो चांद की सतह पर लैंड कर पाए हैं। भारत चंद्रयान-3 के माध्यम से जो काम करने जा रहा है वो बेहद जटिल काम है। हम चंद्रयान-3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतारने जा रहे हैं। यहाँ सूरज की रोशनी कम ही पहुँचती है। खास बात यह है कि यहाँ तापमान माइनस में 200 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम पर चला जाता है। इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ का कहना है कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक स्थित मैंजिनस यू क्रेटर के पास चंद्रयान-3 भेज रहा है। चंद्रयान-3 को दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतारा जा रहा, इसे केवल दक्षिणी ध्रुव के पास उतारा जा रहा है। इसकी मुख्य वजह वहां का जटिल तापमान है। वहां रोशनी भी पर्याप्त नहीं रहती। इस मुश्किल मिशन को लेकर इसरो पहले ही सतर्क है। चंद्रयान-3 का लैंडर और रोवर सौर ऊर्जा से चलेगा। ऐसे में दक्षिणी ध्रुव पर अगर चंद्रयान को उतारा गया तो सूरज की रोशनी नहीं मिलने के कारण ये मिशन फेल हो जाएगा। यही वजह है कि चंद्रयान को दक्षिणी ध्रुव के पास उतारा जा रहा है। इस दुर्गम स्थान के पास अपने मून मिशन को लैंड कराने की किसी भी देश की हिम्मत अब तक नहीं हो पाई है। दक्षिणी ध्रुव के सबसे करीब इससे पहले केवल अमेरिका पहुंचा है। जनवरी 1968 में अमेरिका की सर्वेयर 7 स्पेस शिप ने चांद पर लैंडिंग की थी। अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जो किसी मानव को चांद पर भेजकर सुरक्षित वापस बुला चुका है। अमेरिका अब तक कुल 24 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेज चुका है। चांद पर लैंडर और रोवर को भेजने की बात की जाए तो इस मामले में अमेरिका, चीन और रूस ही अब तक ये कारनामा कर पाए हैं। अगर चांद से कोई सामान लेकर वापस पृथ्वी पर आने की बात करें तो इस मामले में भी अमेरिका, चीन और रूस ये कारनामा कर चुके हैं। भारत का लैंडर और रोवर वहां से कुछ लेकर नहीं आएगा।
फिर भी भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरकर इतिहास रचने वाला है। इसरो ने भले ही चंद्रयान 2 के 4 साल बाद तीसरा मिशन शुरू किया, लेकिन इसकी लागत बढ़ाने के बजाय और घटा दी है। इसरो की ओर से दी गई जानकारी की माने तो चंद्रयान 3 पर आया खर्चा इससे पहले के मिशन पर हुए खर्चे से भी 363 करोड़ रुपए कम है। अमेरिका ने करीब 63 साल पहले अपने शुरुआती मिशन पर ही इसका 3000 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर दिया था। स्पेस से कैसे आ रहे हैं रहस्यमयी सिग्नल? हर 20 मिनट पर स्पेस से मिल रहे संकेत। दोस्तों, अंतरिक्ष अपने आप में बहुत सारे राज समेटे हुए है। वैज्ञानिक लगातार दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पाए हैं। अब वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि एक अज्ञात स्रोत से पिछले कई दशकों से रहस्यमयी सिग्नल आ रहे हैं। कुछ लोग इसे चंद्रयान 3 से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक अंतरिक्ष का एक अज्ञात स्रोत कम से कम 1988 से पृथ्वी की ओर रेडियो बर्स्ट भेज रहा है। इसको लेकर काफी रिसर्च हुई, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि इसका स्रोत क्या है। तरंगों की प्रकृति किसी भी मॉडल के अनुरूप नहीं है। शोधकर्ताओं के मुताबिक पिछले 35 वर्षों से स्रोत नियमित रूप से 20 मिनट की ऊर्जा के विस्फोट भेज रहा है, जिनकी चमक काफी ज्यादा अलग है। ये उत्सर्जन कुछ पल्सर से निकलने वाले विस्फोटों या तेज रेडियो विस्फोटों जैसा प्रतीत होता है, जो मिली सेकेंड से लेकर कई सेकेंड तक रहता है। नया खोजा गया स्रोत रेडियो सिग्नल भेजता है जो 21 मिनट की अवधि में पल्स होता है। पल्सर न्यूट्रॉन तारे हैं जो तेजी से घूमते हैं और रेडियो विस्फोट करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रक्रिया केवल तभी काम कर सकती है जब पल्सर का चुंबकीय क्षेत्र मजबूत हो और वो काफी तेजी से घूम रहा हो। अगर ऐसा नहीं है तो पृथ्वी से पल्सर को देखने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होगी। वहीं वैज्ञानिकों ने इस पल्सर को GPMJ 183910 नाम दिया है। ये वस्तु डेथ लाइन से कहीं आगे है। अगर ये एक पल्सर है तो ये उन तरीकों से काम करता हुआ प्रतीत होता है जिन्हें वैज्ञानिक असंभव मानते थे। ये एक अत्यधिक चुंबकीय सफेद बौना या मैग्नेटर भी हो सकता है, जो अविश्वसनीय रूप से मजबूत चुंबकीय क्षेत्र वाला एक अतिरिक्त प्रकार का न्यूट्रॉन तारा है। लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि वे इस तरह का उत्सर्जन नहीं भेजते हैं। वैसे तो पहली बार 1988 में इन संकेतों का पता चला था, लेकिन ये और पुराना भी हो सकता है क्योंकि उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। खैर दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।